अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सारे रास्ते बंद नजर आते हैं? क्या कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से आपके दिल में दफन है, लेकिन बज़ाहिर उसके पूरा होने की कोई राह नजर नहीं आती? इंसानों के सामने हाथ फैलाकर देख लिए, दुनिया वालों को अपने दुख सुनाकर देख लिए। आज की ये गुफ्तगू किसी आम मौजू पर नहीं है। आज हम बात करेंगे कायनात के इस सबसे बड़े राज की, इस सबसे खूबसूरत तोहफे की जो खालिकी कायनात ने अपने टूटे हुए, थके हुए और हारे हुए बंदों को अता किया है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया की हर अदालत बंद होती है, लेकिन कायनात के सबसे बड़े शहंशाह की अदालत सजती है। एक ऐसी नमाज जिसकी अजान जमीन पर नहीं बल्कि बंदे के दिल में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमाज तहज्जुद और उसके उन गनत हैरान कुन इनामात की। अगर आज आप ये आवाज सुन रहे हैं तो यकीन जानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद अल्लाह पाक आपकी तकदीर बदलना चाहता है, शायद वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। उसे आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आज आपके दिल को वो सुकून मिलने वाला है जिसकी तलाश में आप बरसों से भटक रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज का नाम नहीं है, ये बंदे और उसके रब के दरमियान मोहब्बत का एक पोशीदा खत है। ये एक ऐसी मुलाकात है जिसमें कोई तीसरा शामिल नहीं होता। लफ्ज तहज्जुद के मानी है नींद को छोड़कर बीदार होना, यानी जब सारी दुनिया गहरी और मीठी नींद के मुलूक में खोई होती है, जब हर तरफ एक प्रासरार और मुकद्दस खामोशी का राज होता है। इस वक्त अपने नर्म बस्तर को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, ये कोई आम बात नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि फर्ज नमाजें अल्लाह का हुक्म है, उन्हें तो हर हाल में अदा करना है, लेकिन तहज्जुद अल्लाह की दावत है। ये हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर रात के आखिरी पहर आपकी आंख खुल जाती है और आपके दिल में वजू करने और मुसल्ले पर बैठने की तड़प पैदा होती है, तो सजदे में गर कर रो पड़ा कीजिए, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि सात आसमानों के पार कायनात के मालिक ने खुद आपका नाम लेकर आपको अपने पास बुलाया है। वो आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। आइए देखते हैं कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक वक्त के बारे में क्या फरमाती है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक इलिया हदीस है। हुजूर अकरम शफी रोज़ी जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब तबारक व ताली हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और वो पुकार कर कहता है कि है कोई जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं, है कोई जो मुझसे मगफरत तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं। सुभान अल्लाह, जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। दुनिया के बादशाहों के दरवाजों पर रात को पहरे लग जाते हैं, कोई आम इंसान इन तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन शहंशाहों का शहंशाह जो अर्श अजीम का मालिक है, वो खुद चलकर पहले आसमान पर आता है। वो खुद पुकारता है, वो ढूंढता है कि मेरा कोई बंदा तकलीफ में है तो मुझे पुकारे। हम कितने नादान हैं ना, हम सारी जिंदगी लोगों के सामने रोते हैं, सोशल मीडिया पर अपने दुखों के स्टेटस लगाते हैं, दोस्तों के सामने अपनी मजबूरियों का रोना रोते हैं, लेकिन इस जात के सामने नहीं झुकते जो रात के अंधेरे में झोलियां भरने के लिए इंतजार कर रही होती है। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब दुआ और कबूलियत के दरमियान से सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत के ऐसे इनामात से नवाजता है कि अक्ल दंग रह जाती है। इसका सबसे पहला इनाम तकदीर का बदल जाना और दुआओं का मौजिज़ाती तौर पर कबूल होना है। तहज्जुद की दुआ के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह इना का बड़ा खूबसूरत कौल है। आपने फरमाया कि तहज्जुद की दुआ इस तीर की मानंद है जो अपने निशाने से कभी खुदा नहीं होता। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, रिज़्क के दरवाजे बंद हैं या मुकद्दमात में फंसे हैं, तो तहज्जुद को पकड़ लीजिए। अल्लाह पाक इस वक्त नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। उसका दूसरा इनाम चेहरे पर इलाही नूर और रोब का पैदा होना है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि क्या वजह है कि तहज्जुद गुजार लोगों के चेहरे उतने प्रकशिश और नूरानी होते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर बड़ा प्यारा जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में रहमान के साथ तन्हाई अख्तियार करते हैं, तो अल्लाह पाक अपने नूर का एक हिस्सा उनके चेहरों पर सजा देता है। तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे पर एक ऐसी हैबत और सुकून होता है कि देखने वाला इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। तहज्जुद का तीसरा बड़ा इनाम ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और बेसुकूनी का खात्मा है।
आजकल हर दूसरा इंसान ज़हनी तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने अपने दिल का बोझ अकेले उठाना शुरू कर दिया है। जब आप तहज्जुद में सजदे में जाकर अपने रब के सामने रोते हैं, अपने सारे दुख उसके स्पर्द कर देते हैं, तो आपका दिल बिल्कुल हल्का हो जाता है। वो सजदा आपके दिमाग से सारा तनाव खींच लेता है और रूह को एक लाजवाल सुकून देता है। उसका चौथा फायदा रिस्क में बेपनाह बरकत और गैब से मदद मिलना है। बहुत से लोग रिस्क की तंगी का रोना रोते हैं। याद रखिए, रिस्क के फैसले रात के उसी पहर होते हैं। जब आप तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह से हलाल रिस्क मांगते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जहां से आपका वहम व गुमान भी नहीं होता। पांचवां, इन्हाम गुनाहों से दूरी और तौबा की तौफीक है। तहज्जुद की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि ये इंसान के अंदर से गुनाहों की लत को खत्म कर देती है। ये दिल को इतना पाकीज़ा बना देती है कि इंसान को बुराई से नफरत होने लगती है। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं और नाकाम हो रहे हैं, तो तहज्जुद की मदद लें। अगला इन्हाम सेहत और जिस्मानी अमराज से शफा है। जदीद साइंस और मेडिकल रिसर्च भी अब ये मानती है कि रात के आखिरी पहर उठने वाले लोग दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर और जहनी बीमारियों से महफूज रहते हैं। तहज्जुद का वक्त जिस्म के मुदाफाती निज़ाम को मजबूत करता है। उसका सातवां इन्हाम अल्लाह ताली की खास मोहब्बत और दोस्ती है। सबसे बड़ा इन्हाम ये है कि आप अल्लाह के ओली यानी दोस्त बन जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताली ने तहज्जुद गुजारों की तारीफ करते हुए फरमाया कि उनके पहलू रातों को बस्तरों से अलग रहते हैं। जब आप अल्लाह के लिए अपनी नींद कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह आपको अपना खास बंदा बना लेता है। आठवां इन्हाम कब्र के अंधेरे का नूर है। जो इंसान रात के अंधेरे में उठकर मुसल्ले को रोशन करता है, अल्लाह पाक उसकी कब्र के अंधेरे को अपने नूर से मुनव्वर फरमा देगा। वो तन्हाई का वक्त आपकी सबसे बड़ी तन्हाई यानी कब्र का साथी बनेगा। नवी बरकत बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिला है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि क़ियामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ हैं वो लोग जो रातों को अपने बस्तरों से दौड़ रहते थे। बस वो खड़े होंगे और वो बहुत कम होंगे और वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और 10वां सबसे बड़ा इन्हाम आखिरत में अल्लाह ताली का दीदार है। सुभान अल्लाह, उससे बढ़कर कोई इन्हाम हो ही नहीं सकता। जन्नत की तमाम नामतें एक तरफ और अपने रब का दीदार एक तरफ। उलमा फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया में रातों को उठकर अल्लाह का दीदार सजदों में ढूंढते थे, अल्लाह पाक आखिरत में उन्हें अपने दीदार की लज़्ज़त से सरशार फरमाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि तहज्जुद पढ़ना शायद बहुत मुश्किल है या उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा तरीका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम बहुत आसान दीन है। इशा की नमाज के बाद से लेकर फज्र की अजान शुरू होने तक का पूरा वक्त तहज्जुद का है। लेकिन सबसे अफजल वक्त रात का आखिरी थाई हिस्सा है, यानी फज्र से 1-1.5 घंटा पहले। अफजल ये है कि आप इशा पढ़कर सो जाएं और फिर रात को उठें। लेकिन अगर किसी वजह से आप उठ नहीं पाते, तो आप सोने से पहले भी इशा के बाद नफल पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक नीयतों को देखता है। तहज्जुद की कम 2 रकात हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर वितर समेत 11 रकात पढ़ा करते थे। आप 2-2 रकात करके नियत बांधें। आपको कुरान पाक की जो भी सूरतें याद हैं, आप पढ़ सकते हैं। कोई खास सूरत फर्ज नहीं है। नमाज मुकम्मल करने के बाद अपने हाथ उठाएं और अपने दिल का हाल अपने रब के सामने रख दें। याद रखिए, यहाँ किसी अरबी दुआ का रट्टा लगाना जरूरी नहीं है। आप अपनी जबान में जैसे अपने किसी बहुत मुखल्लिस दोस्त से बात करते हैं, वैसे अल्लाह से बातें करें। रोएं, सिसकियां लें और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लें। अल्लाह को अपने बंदे का आजिज बनना बहुत पसंद है। बुजुर्गों के अहवाल में लिखा है कि एक शख्स बहुत परेशान था। उस पर इतना कर्ज था कि उसके पास जायदाद बेचने के बाद भी रकम पूरी नहीं हो रही थी और लोग उसे जेल भेजने की धमकियां दे रहे थे। वो एक अल्लाह वाले के पास गया और रो कर कहने लगा कि हजरत, कोई वजीफा बता दें, मैं बर्बाद हो गया। इस अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुमने कभी तहज्जुद में बादशाह के सामने मुकदमा पेश किया? इस शख्स ने कहा कि नहीं। उन्होंने फरमाया कि आज रात उठो, वजू करो, 2 रकात पढ़ो और इससे मांगो जो दिलों को बदलता है। इस शख्स ने ऐसा ही किया। वो रात को उठा, सजदे में गिरा और इतना रविया कि मसले की जगह तर हो गई। अभी फजर की नमाज खत्म ही हुई थी कि एक बड़ा ताजिर मस्जिद में दाखिल हुआ
और उस शख्स का पूछने लगा। जब वो मिला तो ताजिर ने एक बड़ा बैग उसके हाथ में दिया और कहा कि रात को मैं सो रहा था कि मुझे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। उन्होंने मुझसे फरमाया कि मेरा ये अम्मती रात भर मसले पर रो रहा है, जाओ और उसका कर्ज अदा करो। सुभान अल्लाह, ये है तहज्जुद का इनाम। जब आप जमीन पर गर कर रोते हैं तो अल्लाह पाक अर्श पर फैसले फरमा देता है और दुनिया वालों के दिलों को आपके लिए मुस्खर कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। ये परेशानियां, ये दुख, ये बीमारियां सब आरिजी हैं। अगर आज आप किसी तकलीफ में हैं तो मायूस मत हों। आज रात एक नया अज़्म करें। अपने मोबाइल में फज्र से आधा घंटा पहले का अलार्म लगाएं। सिर्फ 2 रकात के लिए उठें। अपने रब को मना लें। यकीन जानिए, जब आप तहज्जुद की लज्जत को पालेंगे तो आप दुनिया की हर अयाशी को भूल जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मुझे और आपको तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करे। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को नेकी की तरफ राग़िब करना भी सिदका जारिया है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।